तो भाई अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा 22 भाग है ना। उसके बाद भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र होते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 कितने हैं? आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 ये कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट 28 और यूटी कितने हैं? 8। और आर्टिकल 2 ये कहता है कि संसद विदेशी चीज़ों को भारत में मिला सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद जो वर्तमान राज्य है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया। पेप्सू 1966 में पेप्सू राज्य था, उसमें से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ इन राज्य को अलग किया गया। और अनुच्छेद 4 ये कहता है कि भाई जो अनुच्छेद 2 और 3 किया जा रहा है उसमें प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे कि सबको पता ही है कि जैसे अनुच्छेद 2 में ये है कि विदेशी को मिला सकते हैं, तो जो हमारा सिक्किम है वो 1947 में थोड़ी आज़ाद हुआ था, वो एज अ कंट्री था, लेकिन चाइना की रवैये के कारण वो इंडिया में मिल गया था। 36th अमेंडमेंट में वो राज्य पूरी तरह से बना था और 35th अमेंडमेंट में वो सह राज्य बना था, चेक करने के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाग 2 पार्ट 1 में क्या था? आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। अब आर्टिकल पार्ट 2 में 5 to 11 जहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में है। कौन दिया इसे? अरस्तू ने। कहाँ से लिए हम लोग? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो सबसे पहले कॉर्नर वाले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि जब अपना देश राज्य के रूप में बना था तो उस समय कई ग्रुप्स में था, ABCD। ए में थे ब्रिटिश के राज्य, बी में थे प्रिंसली स्टेट और सी में थे कॉन्स्पिरेसी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट। और ब्रिटिश राज में 9 थे, प्रिंसली 9 थे और कमिश्नरी 10 थे। और यूटी कितने थे आपके? जो कि ग्रुप डी में आते थे। फजल अली आयोग ने 1953 में ये मतलब आयोग गठन हुआ था और 7th अमेंडमेंट 1956 फजल अली के रिपोर्ट ऐड करके 14th स्टेट और 6 यूटी बने थे, इन सभी को हटा के, ठीक है। नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लेकर आए हैं। अब आते अपने मुद्दे पर कि भाग 2 क्या है। भाग 2 5 to 11 है और 5 to 11 आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप क्या, कब, कैसे और क्यों और किन किन को मिलेगी और किस किस परहैप्स पर मिलेगी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अपने आर्टिकल 5 to 11 में, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या है जानते हो? अब ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। तो यार आर्टिकल 5 ये है कि जैसे सबसे पहला कि ऑल इंडियन फ्रॉम 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जून 1950 से जितने भी इंडियन हैं इंडिया प्रेजेंट वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 6 ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी इंडिया में है आ जाएगा उसको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी परमिट के थ्रू। लेकिन भाई अब ये आर्टिकल हट चुका है, मतलब आर्टिकल 6 गवर्नमेंट गॉन। तो एग्जिस्ट कौन करता है? 5, 6 और 7 चले गए। तो 7 क्या है तो देखते हैं। 7 ये था कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ जाएंगे, आ गए हैं या आ चुके हैं, क्योंकि लागू तो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की। तो मतलब पहला क्या था कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो होंगे और 26 जनवरी 1950 के पहले भी जो लोग होंगे उनको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अब ये रूल दोनों के दोनों हट चुके हैं। मतलब एग्जिस्ट कौन करते हैं? 5 क्या था? 26 जनवरी 1950 से सारे इंडियन नागरिक हैं। अब एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है, तो याद रखना कि 6 में 1948 के पहले और 7 में 1950 के पहले, और डेट 19 जुलाई और 26 जनवरी। तो अब देखो आगे क्या है ना। तो आप ना आर्टिकल 8 पर आते हैं कि आप विदेश घूमो, कुछ भी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके पुत्र या पुत्री भी कुछ भी हो उनको सिटीजनशिप इंडिया में मिलेगी, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मतलब एक बार जल्दी से अगर रिकैप करें तो ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8 क्या है कि 5 में था कि 26 जनवरी 1950 के समय में जो इंडिया में है उसको नागरिकता मिल गई। 6 आर्टिकल 6 ये कहता है कि आपका जो भी 1948 आप 19 जुलाई 1948 के पहले जो आ गया है उसको मिल जाएगी। 26 जनवरी 1950 के पहले जो आ गया है 1948, 50 में तो कॉन्स्टिट्यूशन लगा था। 26 जनवरी 1948 के पहले 26 जनवरी
48 के पहले जो भी चीज़ें यहाँ पर आ गए हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और अगला है आपका 8th वाला कि विदेश घूमो, ठीक है। मतलब विदेश घूमने पर नागरिकता जाएगी नहीं, ठीक है। और अब आते हैं आर्टिकल 9 पर। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी की अगर आपने सिटीजनशिप ली तो इंडिया की सिटीजनशिप गवर्नमेंट कौन। आर्टिकल 10 क्या कहता है, 10 ये कहता है कि भारतीयों की नागरिकता हमेशा बनी रहेगी जब तक कि वो कुछ गलत ना करें, मतलब वो देश के खिलाफ या फिर अपने कंट्री के अपोज में कुछ ना करें। तो आर्टिकल 10 हमारा ये कहता है कि ऑलवेज इंडियन सिटीजनशिप रहेगी अगर आप देश विरोधी काम नहीं करोगे। और आर्टिकल 11 क्या कहता है कि कानून जो है सिटीजनशिप का वो संसद बनाएगी और इसका मंत्रालय, इसका कौन, गृह मंत्रालय काम करेगा। और नागरिकता प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 11 के अंदर ही 5 तरह की चीज़ें दी गई हैं। कितने तरह की, 5 तरह की। अब ये 5 तरह की क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहला होता है, हम 1955 में नागरिकता अधिनियम में बताया गया कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। जन्म मतलब माँ या पिता कोई भी हो, मतलब माँ पिता दोनों यहाँ के हो तो जन्म के आधार पर मिलेगा। वंश के आधार पर मतलब माँ या पिता कोई भी अगर यहाँ के हों तो भी मिल जाएगा। और पंजीकरण मतलब 7 साल, और यहाँ आपको शादी करना पड़ेगा। और याद रखना, और देशीकरण क्या होता है, देशीकरण में 10 साल और एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और किसी भी आप विभाग में बहुत पावरफुल हो, कला विज्ञान साहित्य में, तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। अगर अर्जित भूमि की बात करें तो अर्जित भूमि में क्या होता है कि जैसे अर्जित भूमि का मतलब जैसे 16 मई 1975 में सिक्किम इंडिया से मिल गया था। तो शॉर्टकट में जल्दी से देखते हैं आर्टिकल 5 to 11। सबसे पहला ये था कि 26 जनवरी 1950 से इंडिया के सारे लोग इंडिया का सिटीजनशिप हैं। छठवां ये था कि 1948 के पहले जो आ गए होंगे 19 जुलाई 1948 के, वो इंडिया का सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी परमिट के थ्रू। और 26 जनवरी 1950 के पहले जो आ गए उनको भी मिल जाएगी। ये सेक्शन खत्म हो चुका है। 8वां आर्टिकल हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन या मतलब जॉब घूमने गया, कुछ भी करने गया, उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। 9वां ये है कि अगर आपने विदेशी की नागरिकता ली तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। 10वां आर्टिकल ये कहता है कि आप देश विरोधी जब तक काम नहीं करेंगे आपकी नागरिकता नहीं जा सकती। और आर्टिकल 8वां क्या था, 8वां बताया ना, 8वां विदेश घूमो। 9वें में था कि अगर आपने बाहर की ली तो यहाँ की कट्टम कुट्टम। और 10वां में ये था कि अगर आप देश विरोधी काम करोगे तो आपकी नागरिकता गवर्नमेंट कौन। और 11 में तो 5 के पाँचों, ठीक है। 5 में पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा आपका पंजीकरण, चौथा देशीकरण और 5वां अर्जित भूमि। अब मिलते हैं, मतलब अगला अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब ना हम ये जानेंगे कि हमारा जो नागरिकता है वो समाप्त होता है कि बर्खास्त होता है कि वंचित होता है या छीना जाता है, किस तरह से क्या होता है। तो ये सब बात अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और बात ऐसी है कि इसको आप देखो, सुनो और चीज़ें ना इमेजिन करो, पिक्चर के फॉर्म में याद करो, तो आपको बहुत तेज़ी से याद होंगी और एग्ज़ाम में पिक्चर के फॉर्म में आंसर करके आप आ सकते हो। और ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं बोली जा रही है जो कि आपके समय को बर्बाद करे। और अब रिवीजन करोगे जितना फ्रेंडली होगे, जैसे आप अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने प्रभु के साथ जितना आप उनके साथ टाइम व्यतीत करते हो वो आपके साथ उतना ही रहती हैं या रहते हैं। ह्यूमन नहीं रहता लेकिन प्रभु जरूर रहते हैं, ये बात याद रखना। तो एज अ छोटा ब्रदर, बड़ा ब्रदर, जो भी आप जिस भी तरह के हों, मुझसे बड़े हों छोटे हों, मेरा ये कहना है कि जितना हो सके अपने प्रभु की भक्ति करो, अपने माँ बाप की सेवा करो और बढ़िया से रिवीजन करते रहो। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो उसको याद कर रहे हो, वो चीज़ें आपको याद हो गई कि नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये ऑडियो लाइब्रेरी है। आप हो सके तो प्लीज़ इसे शेयर भी करना, क्योंकि जितना लेक्चर आप लोग देखोगे, शेयर करोगे, तो मेरा भी मन होगा और ऑडियो लाइब्रेरी बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।